जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। बहुत बड़ा खुशखबरी ये है साथियों कि मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलने वाला है। रोज़ आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से मॉडल पेपर करवाने वाले हैं 2026 बिहार बोर्ड के लिए। जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो से रिलेटेड 2026 एग्जाम में 101% फुल गारंटी के साथ आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो एक बार वीडियो को जरूर देखिए। भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण जो हुआ था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी का रूपांतरण किसने किया था? तो बताएंगे साथियों ललई सिंह यादव ने किए थे। ऑप्शन बी होगा। साथियों जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो आपके लिए बहुत बेहतरीन 2026 बिहार बोर्ड के लिए होने वाले हैं। एकदम फाड़ो क्वेश्चन करवाने वाले हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे 2026 बिहार बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। साथियों इस वीडियो में दूसरे प्रश्न का आंसर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म साथियों 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को साथियों कितनी लड़कियां हैं बताइए। सेन साहब को टोटल 5 लड़कियां थी साथियों। ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे साथियों 2026 बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा। तो आप लोग जितने भी मॉडल पेपर के थ्रू करवा रहे हैं हम क्वेश्चन को, जितने भी करवाएंगे 2026 बिहार बोर्ड में छपेगा फुल गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा में प्रत्यय पूछता है साथियों। तो प्रत्यय क्या होता है? लास्ट वाले होते हैं। अग्रजा उच्चारण क्या रहा है? आ। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। मदन किसका बेटा है? मदन साथियों किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का है साथियों। ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? साथियों आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2026 बिहार बोर्ड इसी चैनल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे इससे ही रिलेटेड रहेगा साथियों। 101% फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले प्रश्न का आंसर बताइए। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को की गई थी, जो ऑप्शन बी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है साथियों? बताएंगे साथियों। जितने जल्दी इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथियों बताएंगे नलिन विलोचन शर्मा है साथियों, जो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? अब प्रत्यय पूछ रहा है साथियों आत्मसात में। तो आत्मसात में जब प्रत्यय पूछ रहा है तो लास्ट वाले प्रत्यय होता है। देखिए सात, इसमें उच्चारण हमारे क्या आ रहा है? सात आ रहा है डायरेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। विचार और वीरतक किस लेखक की रचना है? तो विचार और वीरतक किस लेखक की रचना है साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो नाखून बार बार काटते रहना जो और अलंकृत करते हैं उसको क्या कहा जाता है साथियों? सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का कहा जाता है, जो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। जितने भी क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से 2026 बिहार बोर्ड में यही छपेगा साथियों। घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का विलोम साथियों प्रेम होता है। ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है साथियों। तो हवा है हमारा जो क्या है? स्त्रीलिंग है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, जो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? बताइए कुल 4 आदमी हैं तो इसमें क्या दर्शा रहा है? हम बताएंगे साथियों विशेषण पदबंध दर्शा रहा है, क्योंकि कुल 4 आदमी है। समझे साथियों? तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा किस वाक्य से रिलेटेड है साथियों? तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा है। तो बताएंगे साथियों सरल वाक्य है हमारा, जो ऑप्शन बी होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है साथियों? गुणाकर मूले की है, जो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो जिसकी उपमा दी जाए साथियों, शब्द क्या है? उपमेय है हमारा, जो ऑप्शन डी में है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिए जितने भी क्वेश्चन है चुनिंदा क्वेश्चन करवा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 बिहार बोर्ड के लिए। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि हम सब लोग जानते हैं देवनागरी लिपि है साथियों, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। धारा नगरी के कौन फरमार शासक विदानुरागी थे? तो धारा नगरी के कौन फरमार शासक विदानुरागी थे साथियों? तो बताया जाएगा साथियों भोज हमारा है, जो धारा नगरी के परमार शासक विदानुरागी को भोज कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है साथियों? बताया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का है, जो ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी साथियों? बहादुर ने भैंस को मारा था, इसी चलते बहादुर की मां गुस्से से पागल हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो सोवियत संघ पर जो आक्रमण करते थे वो हमारे हिटलर थे, हिटलर ने किए थे, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या होगी? बताइए साथियों। तो बताएंगे साथियों नियामक नहीं होगी, क्योंकि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी। ये तो ऑप्शन सरल है साथियों, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है, तो गुदरी का लाल मुहावरे का जो अर्थ है साथियों, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ऑप्शन बी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गणेश शब्द का साथियों जो पर्यायवाची होगा वो लंबोदर होगा साथियों, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो अव्ययी भाव है साथियों, जो ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोधरा का मतलब यश जोड़ धरा, हमारा जो होगा संधि विच्छेद, ऑप्शन ए होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है साथियों। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। शब्द तो केवल संकेत है, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है साथियों। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा साथियों, जो ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे पूर्ण विश्वास के साथ 101% 2026 बिहार बोर्ड में छपेगा साथियों। आप लोग पूर्ण विश्वास से बने रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे साथियों? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ करते थे, जो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था साथियों? सुमित्रा नंदन पंत का हो गया था, ऑप्शन बी होगा साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है साथियों? ये पंक्ति है जो जनतंत्र का जन्म का है, जो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण का है साथियों, जो ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। वीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो वीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह है साथियों, जो ऑप्शन बी होगा इस दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए।
प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है साथियों? साथियों सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? साथियों जो ऑप्शन होगा गुरु नानक ने होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। नगर संवेदना के कवि हैं। तो नगर संवेदना के जो कवि हैं साथियों कुंवर नारायण है साथियों, ऑप्शन सी होगा। साथियों इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता साथियों हिरोशिमा को कहा जाता है। एक बात को ध्यान में रखेंगे साथियों, अगर आप 2026 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। गुरु नानक के पद हैं। तो गुरु नानक के जो पद थे साथियों राम भक्तिमय गीत के पद थे, ऑप्शन ए होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है साथियों। जो गान किया गया है वो धनाक्षरी में किया गया है, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? साथियों ब्रज भाषा और अवधी भाषा में किया गया है, जो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण साथियों किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत का है साथियों, जो ऑप्शन सी होगा। साथियों आप लोगों को अभी तक कैसा लग रहा है? 2026 बिहार बोर्ड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भली भांति आपको पता होगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? साथियों कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे साथियों, वो जो थे ये सही वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, जो ऑप्शन ए होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो अस्पताल का विरोध पहली बार जो नहीं किए थे वो साथियों जो थे वो माँ ने थी, वो ऑप्शन डी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो माँ ने जब लौट कर आई थी 11 बजे आई थी साथियों, जो ऑप्शन डी में होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था साथियों वो रंगप्पा था, ऑप्शन सी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं साथियों? तो बताएंगे साथियों, जो इसका आंसर होगा साथियों उड़िया होगा, ऑप्शन बी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था साथियों? लक्ष्मी का था, जो ऑप्शन सी में है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी साथियों, जो ऑप्शन बी में है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी साथियों? भंवरी ने भेजी थी, जो ऑप्शन डी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर आंसर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था साथियों,
जय हिंद साथियों।